बड़े बड़े कायदीन, माफ करें मैं किसी को टॉन्ट नहीं करना चाह रहा, बड़े बड़े पीर बने, कुछ भी बने, उम्मत का दर्द नहीं है तो उनके लिए ये जुमला है। अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने, और वो जिसके लिए कहा था वो भी कोई आम आदमी नहीं थे, वो अपने जमाने के बहुत बड़े खतीब थे, बहुत बड़े खतीब थे जिनका तूती बोलता था हिंदुस्तान में। उसके बावजूद अल्लामा अरशदुल कादरी उनको खत में लिखते हैं कि उम्मत के हालात के सिलसिले में अगर आप खामोश रहे तो आपकी बेदारी के लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो जुमला कितना प्यारा है, फरमाते काश मुझे सूरे इसराफील मुस्तार मिल जाती। फरमाते हैं इसराफील अलैहिस्सलाम की सूर मुझे उधार में मिल जाती, वो फूंक फूंक करके मैं हंगामा महशर बपा कर देता आपको बेदार करने के लिए। ये दर्द था मेरे अजीजों, दर्द था। आज जरूरत है इस भोली भाली उम्मत को इस तरह से ऐसी आवारा छोड़ने की बजाय इनके रास्ते तय किए जाए, इनके रास्ते तय किए जाए। मेरे अजीजों, जो हालात यहां पर बने हुए हैं उस सिलसिले में भी मैं आपसे कहूं किस तरह के हालात बने। आज अगर अल्लामा अरशदुल कादरी होते तो ये चुप्पी और खामोशी तो नहीं होती। कम से कम मैं जो बोलना चाह रहा, हमारे उलमा जेलों में बंद हैं, उनके सिलसिले में आवाज कोई क्यों नहीं उठाता। बरेली शरीफ खानदान आला हज़रत तौकीर रजा साहब आज तक अंदर हैं, और कमर गनी उस्मानी साहब 4 साल से अंदर हैं। किसी को डर लगता है तो अलग बात है कि इनके नाम ले लिए, उनके नाम ले लिए, हमारे लिए मामलात ना आ जाएं। तुफ है तुम्हारी ऐसी सोच पर। उम्मत मुस्तफा का वो हिस्सा है या नहीं, टुकड़ा है या नहीं। मेरे आका फरमाते हैं मसलुल मुमिनी का मसली जसदिन इज़ा इश्तका अदवन तुदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरी वल हम्मा। मोमिन की मिसाल ऐसी है कि जैसे एक जिस्म के कई आज़ा, एक जिस्म के कई आज़ा, अगर बुखार आए तो हाथ में भी तकलीफ होगी, पैर में भी तकलीफ होगी, सर में भी दर्द होगा। मोमिन की मिसाल ऐसी है कि एक मोमिन को दर्द होगा तो सारे मोमिनों को दर्द होना चाहिए, बेशक सारे मोमिनों को दर्द होना चाहिए। मदरसे वाले, तंजीमों वाले, खानकाहों वाले ये सोच के बैठे हो कि अभी हमारी खानका पे थोड़ी ना कोई मसला आया है, वो जाता है तो जाए। अगर तुम्हारी ऐसी सोच है तो इंतजार करो, कल आपकी बारी है, कल आपकी बारी है। कितना बचना चाहोगे? जो सेक्युलर बन बन करके अपने आप को छुपाते थे, आज उनकी हालत ऐसी है, आज हालत ऐसी है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। न वो इनके हो पाए न सुन्नियों के हो पाए। इसीलिए मुसलमानों, आज जो जरूरत है तुम्हारे अंदर, बाकी मैं किसी और को बेदार करने नहीं आया, बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े लोग हैं, नौजवान जो मुझे सुनते हैं उनसे अब एक ही बात कहता हूं, अब शायद तुम ढूंढते रह जाओ, दूसरा अरशदुल कादरी मिलेगा नहीं। वाह वाह, जो तुम्हारी क़ियादत करे। अरे हमें नहीं मिलता, तुम्हें क्या मिलेगा? सुभान अल्लाह। दर्द है इसलिए बोल रहा हूं, दर्द है कि इन मामलात में, उम्मत के मामलात में, जो अपने घर से निकल करके हर जगह जाता था, वो कौन है आज? कौन है? मदारिस इस्लामिया पर कुछ आंच आए तो कोई बात करने वाला? सुभान अल्लाह। पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया होगा, अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर, जो अजहर हिंद कहलाता है, किस तरह की मुसीबतों से गुजर रहा है सारे उलमा को पता है, सारे उलमा जानते हैं। जामिया अशरफिया मुबारकपुर जिसने हिंदुस्तान को बड़े बड़े कायदीन दिए, अल्लामा अरशदुल कादरी भी उसी के खोशाचीन है। आज अशरफिया के ऊपर क्या हालात हैं आपको पता नहीं है? उलमा तो जानते होंगे हुकूमत की कैसी सख्तियां हैं। बिना तनख्वाह लिए हुए वो कई महीनों से वहां खिदमत कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें बंद कर दी गई, रोक दी गई। हमारे
इन हालात पर अगर क़ियादत नहीं होती तो फिर किन हालात पर क़ियादत होगी? किन हालात पर क़ियादत होगी? मिंबरों पर एक दूसरे के अमामे खींचने पर। तवज्जो चाहता हूं, रईसुल कलम हमेशा ये चीज पसंद फरमाते थे कि उम्मत का दर्द रखने वाला कोई आलिम किसी खित्ते का हो, वो मेरे घर के बच्चों से ज्यादा अजीज है। उनका ये दर्द जो मैंने महसूस किया। आज अपनों के लिए अलग मसाइल, गैरों के लिए अलग मसाइल, ये नहीं था उनके घर। मैंने आयत इसीलिए पढ़ी, ज़रक़ानी साहब अभी जो कह रहे थे कि अल्लामा अरशदुल क़ादिरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की सीरत पर उनका ये जुमला सोने के हरफों से लिखने के काबिल है। अपनों से गैरों से मुकाबला हो तो डट जाइए, अपनों से मुकाबला हो तो हार जाइए। यह जुमला आसान नहीं है, प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल है। और यही कुरान का मफहूम है, अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम। सहाबा की यही सिफत थी, वो सख्त थे तो गैरों के लिए और आपस में नरम दिल थे। ऐसे नरम दिल, ऐसे रहम दिल थे। सख्ती उन लोगों पर करनी चाहिए थी जो मेरे नबी की शान में भौंकते हैं, ना ये कि मुसलमानों के लिए। जब से ये चीजें हमारे अंदर बदल गई तो हमारे हालात भी ऐसे तितर बितर हो गए। आज देखो, कोई भी आकर के, एक छोटा सा लीडर भी मुसलमानों की छोटी सी टुकड़ी को काट के लेके चला जाता है। हर जगह यही हालात है, हर जगह यही हालात है। मुझे किस मसले पर बात करूं ये समझ में नहीं आता। मुसलमानों के जो मामलात हैं, नशा इतना ज्यादा आम है कि इनके नशाखोरी पर बात करें, जिना बढ़ता जा रहा है इस पर बात करें, औरतों की बेहयाई उरूज पर आ गई इस पर बात करें, एजुकेशन में इतने पीछे हो गए इस पर बात करें। समझ में नहीं आता, हजार मसाइल है हमारे, किन मसाइल पर बात करें। आखिर में जाकर के हमारा जो दर्द है वो इस नुक्ते पर पहुंचता है। इनको एक एक मसले का इलाज करते रहोगे, जिंदगी तमाम हो जाएगी, बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी। बीमारियां बहुत हैं लेकिन इलाज एक ही है। उम्मते मुस्तफा का इलाज एक ही है। वो इलाज का नाम है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। वो एक ही इलाज। आज उम्मत को उन कदमों से जोड़ने की जरूरत है। जब जब हलकों की बात होती है, जब जब अपने अपने खास जमात की बात होती है तो उम्मत बार बार झगड़े करती है। जमात से मुराद मैं अहले सुन्नत की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पीरों के अपने हलकों की बात। ये पीर का मुरीद उससे नहीं मिल सकता, वो पीर का मुरीद इससे नहीं मिल सकता, इनसे सलाम उसका नहीं, उसका सलाम इससे नहीं। इस मिंबर पर आज देखें आप उलमा इकराम, मेरा हुस्न ज़न ये कहता है, ज़रक़ानी साहब इसकी तायीद करें, अरशदुल क़ादिरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में यहां किसी एक पीर का मुरीद आलिम नहीं बैठा है, सिर्फ अरशदुल क़ादिरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदी नहीं है, सारे सिलसिले के जमा हुए। इसलिए जमा हुए हैं कि उन्होंने अरशदुल क़ादिरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की सीरत को देखा है कि यहां पर छांटा नहीं जाता, यहां पर जमा किया जाता है, इसलिए जमा हुए। बाकी तो डर लगता है। इनके भी स्टेज खास हैं, सबके, हमें पता है, मैं खुलकर बोल रहा हूं। सब खतीबों के, सब शायरों के स्टेज खास है। इस स्टेज वाला उस स्टेज पे नहीं जाएगा। है सुन्नी, उनके बटे हुए हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लामा अरशदुल क़ादिरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के जमाने में भी और उनकी हयात के बाद भी आज ये मिंबर गोना गो खुसूसियात के साथ जो जमा है, काश उम्मत के तमाम सुन्नी उलमा का इत्तिहाद और क़ियादत जिंदा हो जाए। मेरा विजदान कहता है पूरा हिंदुस्तान तो छोड़ो, जमशेदपुर के सुन्नी इकट्ठा हो जाए, हिंदुस्तान को हिलाने के लिए काफी हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद क्या समझते हो? जिंदाबाद, नारे तकबीर।
नारे रिसालत उर्से हुजूर कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने सुना था मिंबर पर, हो सकता है कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ की वजह से नज्म नस्क खराब हुआ हो। जरकानी साहब यहाँ पर बहुत सारे उसूल रखते हैं, उन उसूलों में ये भी मैं अर्ज किए देता हूँ कि जिसका उर्स हो रहा है उसी का नारा लगाए, या जो खड़ा है उसका नारा ना लगाए। होना ये चाहिए, हमारे मरने के बाद फिर लगाए। यहीं से तो शख्सियत परस्तियां शुरू हो रही। मुझे कम लक़ब दिया, मुझे छोटे नाम से बुलाया, पोस्टर में मेरा नाम वहां चिपकाया है। इन्हीं मामलात में तो है। मैं कितने लोगों को जानता हूं छोटे नाम की वजह से और पोस्टर में इधर उधर हो जाने की वजह से उनकी बरहमी आसमान पर है, और कोई सालों से जेल में सड़ रहा है, एक बार माथे पे शिकन नहीं आई। दर्द अगर तुम्हारी अपनी इज्जतों का है तो तुम्हारी इज्जतें नीलाम हो जाएंगी, और दर्द अगर उम्मत का है हर दिन तुम्हारी इज्जत बढ़ाई जाएगी, हर दिन इज्जत बढ़ाई जाएगी।